हेलो, गुड मॉर्निंग। कैसे आप सभी? आई होप आप सब ठीक से होंगे। आज जो हमारा नया टॉपिक्स है, एग्जीक्यूटिव इन जम्मू एंड कश्मीर, गवर्नर, सीएम, कौंसलर मिनिस्ट्री एंड जुडिशरी। तो वन बाय वन हम आज इस टॉपिक को अच्छे से पढ़ेंगे। सबसे पहले हम ये देखेंगे आज का लेक्चर हमारे लिए ज़रूरी क्या है और इसमें हम क्या चीज़ पढ़ेंगे। सबसे पहले हम ये देखने आज के लेक्चर का फोकस जम्मू एंड कश्मीर एग्जीक्यूटिव सिस्टम पे है, मतलब गवर्नर, चीफ मिनिस्टर, कौंसल मिनिस्टर्स और पावर स्ट्रक्चर और साथ में जुडिशरी। और लेक्चर ख़त्म होने के बाद आपको ये चीज़ें पता चल जाएंगी कि जे.एंड.के में जो एग्जीक्यूटिव है वो कैसे होते हैं, गवर्नर कैसे काम करते हैं, कौंसलर मिनिस्टर कैसे काम करते हैं, चीफ मिनिस्टर कैसे काम करते हैं, और जब गवर्नमेंट डिसॉल्व होती है तो उसको कैसे कहते हैं, और कॉन्स्टिट्यूशन और पार्लियामेंट्री प्रिंसिपल के बेस में। तो हम जो पढ़ेंगे, ये जो हमारी क्लास होगी वो हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन और जे.एंड.के कॉन्स्टिट्यूशन जो आपको अच्छे से समझ आएगा। जे.एंड.के कॉन्स्टिट्यूशन मुझे नहीं लगता आपको किसी ने पढ़ाया होगा, लेकिन फिर भी मैं कोशिश करूँगा कि आपको ये चीज़ समझ आ जाएगी। मेन जो हमारे पॉइंट्स हैं एग्ज़ाम के रिलेटेड में भी क्वेश्चन आ जाए तो हम वो भी तैयार अच्छे से कर सकते हैं। तो आपका काम ये है कि क्लास को पूरा देखें और अच्छे से देखें, और PDF जो होगी वो हम आपको टेलीग्राम चैनल जो मेरा है उस पर हम शेयर कर देंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम किसकी तरफ आते हैं, ये देखते हैं कि जम्मू कॉन्स्टिट्यूशन का कैसे है और इसको कैसे मतलब पढ़ेंगे और इसके लिए मतलब क्या चीज़ हमें करनी पड़ेगी, ठीक है। सबसे पहले एक बात याद रखो, जम्मू कश्मीर का कॉन्स्टिट्यूशन का पहला सेक्शन ही डिक्लेयर करता है द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर शाल बी इंटीग्रेटेड पार्ट ऑफ यूनियन ऑफ इंडिया, ठीक। तो अगर हम बात करें जम्मू कश्मीर का जो कॉन्स्टिट्यूशन का जो पहला ही मतलब आर्टिकल है, आर्टिकल कहो या सेक्शन कहो, उसमें यही कहा गया है कि जो मतलब जो जे.एंड.के है वो इंटीग्रल पार्ट है यूनियन ऑफ इंडिया का। यानी आर्टिकल फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के थ्रू जे.एंड.के को इंडियन फेडरल स्ट्रक्चर का एक पार्ट बनाया गया है। जे.एंड.के में 3 पावर ऑर्गन में डिवाइड होते हैं, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव या जुडिशरी। लेजिस्लेटिव होकर जहाँ लॉ बनता है, और एग्जीक्यूटिव होता है जहाँ पे लॉ इम्प्लीमेंट करने वाली अथॉरिटी होती है, और जुडिशरी जो होती है जो जस्टिस वगैरह काम करती है। तो आज हम सबसे पहले एग्जीक्यूटिव की डिटेल पढ़ेंगे। सबसे पहले हम एग्जीक्यूटिव का मतलब वो अथॉरिटी ऑफ लॉ इम्प्लीमेंट करती है जो गवर्नमेंट को काम करना चाहती है और स्टेट के अंदर और बाहर जगह दोनों बनाए रखती है, ठीक। तो इसमें जे.एंड.के में 3 टाइप्स मतलब 3 टाइप्स के आप कह सकते हैं। इसमें गवर्नर होते हैं, चीफ मिनिस्टर होते हैं और कौंसलर मिनिस्टर होते हैं, ठीक। एग्जीक्यूटिव का ये है कि ऐसी गवर्नमेंट जो काम चलता है और उसके बाद दोनों जगह पे ऑर्डर बनाए रखते हैं। इसमें गवर्नर आते हैं, चीफ मिनिस्टर आते हैं, कौंसलर मिनिस्टर आते हैं, जो पूरी स्टेट को जो है वो चलाते हैं, कैसे रूल्स करते हैं, कैसे मतलब फॉर्मेशन कुछ करना होता है तो उसको कैसे इम्प्लीमेंट कैसे चीज़ करनी है। तो स्टेट का जो होता है वो ज़रूरी होता है कि ये एग्जीक्यूटिव एक मेन रोल अदा करती है, ठीक। अगर हम अर्लियर की बात करें, गवर्नर की अर्लियर सदर रियासत जे.एंड.के में आप ये कह सकते हैं सदर रियासत जो था वो कब हुआ था, जैसे गवर्नर आया था वो कब आया था, 1965 में। तो हमने पिछले लेक्चर में मैंने आपको अच्छे से समझाया था, बताया था कि 1965 में शेख अब्दुल्ला को जब यहाँ से वो गए थे दिल्ली तो उनको PM की पोस्ट से मतलब रूहान मतलब भेजा गया था। तो जब वहाँ से वो वापस आए तो चीफ मिनिस्टर बन के आए थे। तो यही कह सकते हैं कि वो किस अमेंडमेंट के थ्रू आया था, 6 अमेंडमेंट एक्ट जो हुआ था, इसमें मतलब बदल कर गवर्नर्स का रख गया था। तो आप ये कह सकते हैं एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आ सकता है कि जो जे.एंड.के का जो चीफ मिनिस्टर है वो किस अमेंडमेंट के थ्रू जो था उनको मतलब प्राइम मिनिस्टर से चीफ मिनिस्टर का मतलब ओहदा दिया गया, तो उसको हम कह सकते हैं 6 अमेंडमेंट एक्ट, ठीक है। तब से जो गवर्नर को प्रेसिडेंट अपॉइंट करता था, अब साइन और सील से भी। तो आप ये कह सकते हैं कि जो गवर्नर जो प्रेसिडेंट था वो क्या कर रहा, गवर्नर को अपॉइंट करता था कि डायरेक्ट वो अपॉइंट करता था कि किस गवर्नर को हमने कहाँ पे भेजना, ठीक है। अगर हम इसकी बात करें, इसकी क्वालिफिकेशन की बात करें, तो इसका सबसे पहला क्या होना चाहिए कि इंडियन सिटीजन होना चाहिए, मिनिमम जो 30 ईयर एज होनी चाहिए, और लेजिस्लेटिव मेंबर नहीं होना चाहिए। और उसके बाद ये किसी बात हो रही गवर्नर की बात है, और कोई ऑफिस होल्ड नहीं होना चाहिए, और ऑफिस ज्वाइन करने के बाद हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस के सामने ऑर्थ लेता है, ठीक है। ये चीज़ आई होप आपको समझ आ गई होगी। अगर हम बात करें पावर ऑफ गवर्नर की, तो इसमें आप ये कह सकते हैं कि इनके क्या क्या गवर्नर्स हैं, तो आपके क्या काम कर सकते हैं। सबसे पहले वो चीफ मिनिस्टर को अपॉइंट करता है, और उनकी एडवाइस जो होती है मिनिस्टर, डिप्टी मिनिस्टर से एडवोकेट जनरल को अपॉइंट करता है। एग्जीक्यूटिव ऑर्डर उसी के नाम पे इशू होता है, ठीक।
अगर हम बात करें पावर्स की, सबसे इम्पॉर्टेंट पावर ये है कि अगर स्टेट में कॉन्स्टिट्यूशन क्राइसिस, तो गवर्नर को खुद उसको मतलब इशू को रिसॉल्व करता है और प्रेसिडेंट से परमिशन लेता है, प्रेसिडेंट की। बाकी स्टेट में ये पावर डायरेक्टली प्रेसिडेंट के पास होती है, लेकिन J&K में गवर्नर के पावर दिया गया था। तो इसमें ये कह सकते हैं कि गवर्नर ही जो क्या कर सकता था, J&K को मतलब बता सकते हैं। जैसे अदर स्टेट्स में होता है कि अगर उनको प्रेसिडेंट रूल लगाना पड़ता था तो सबसे पहले वो प्रेसिडेंट की मतलब वो बात मतलब की जाती थी, लेकिन J&K में सिर्फ गवर्नर को पावर दी जाती थी कि गवर्नर को ही मतलब काम दिया जाता। अगर लेजिस्लेटिव पावर की बात करें तो इसमें असेंबली की बात हो रही थी। इसमें आप ये देख सकते हैं गवर्नर बिल्स होने चाहिए कि पास होना चाहिए और असेंट किया जाता था। अगर जुडिशरी की बात करें तो उसमें हाई कोर्ट्स की बात हो रही है, गवर्नर्स की और चीफ मिनिस्टर की बात हो रही है। अगर हम काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की बात करें तो उसमें मेन फंक्शन जो यही था कि क्या था कि एग्जीक्यूटिव को कैसे किया जाता है। इसका जो हेड होता था वो कौन होता था, चीफ मिनिस्टर। चीफ मिनिस्टर जो करता था वह काउंसिल ऑफ मिनिस्टर बनाता था। जैसे आप कैबिनेट मिनिस्टर कह सकते हैं। इसमें होता था कि मतलब डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के मतलब अलग से मिनिस्टर होते थे, उनके फिर काम दिया जाता कि आप इनके ऊपर निगरानी करें, उनके ऊपर फोकस करें, ठीक, ताकि जो गवर्नमेंट है चाहता मतलब जो भी लोग हैं, जो भी हमारी पॉपुलेशन है, उनको कोई डिफिकल्टी ना हो। तो जब हम ये कह सकते हैं कि पार्टी बनती, पार्टी इसके बनने का ये मतलब जब इलेक्शन होते थे तो उसमें होता था कि 51% जो होते थे वोट अगर कोई लेता था उसको मतलब डिक्लेयर किया जाता जीत के लिए, ठीक। इसमें ये कहता था कि एक पार्टी का जो होना चाहिए वोट ज़्यादा नहीं होना चाहिए, जो ज़्यादा होगा तो वो जो पार्टी जो जीत जाएगी। रोल ऑफ चीफ मिनिस्टर की बात करें तो इसमें सीएम होता था, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का लीडर होता था। उसके सीएम अगर सजेस्ट करता है कौन मिनिस्टर बनेगा तो सीएम अपनी टीम को रीजन बैलेंस बनाने पड़ते हैं। जम्मू कश्मीर, लद्दाख, लोग एसटी एससी मतलब ये कह सकते हैं कैबिनेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में ऐसे देखा जाता है कि जम्मू कश्मीर लद्दाख हम 2019 से पहले की बात कर रहे हैं, जिसमें एससी एसटी मतलब डिफरेंट माइनॉरिटीज़ या फिर मतलब देख सकते हैं वहाँ पे क्या कर सकते हैं, उन लोगों को भी जोड़े रखने के लिए मतलब ये मिनिस्टर की पोस्ट वगैरह भी दे सकते थे। अगर हम देखें कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात करें तो सीएम की काउंसिल मिनिस्टर टीम की बनाए रखती थी। इसमें लेजिस्लेटिव असेंबली की बात हो रही है, कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात हो रही है। जैसे सर वो अयंग जैनिक के कहा था कि एक कैबिनेट शुड बी अ टीम्स नॉट लीडिंग एक्टिव विद द चॉइस। अगर हम बात करें काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की तो इसमें अगर लेजिस्लेटिव असेंबली डिसॉल्व हो जाए तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को रिज़ाइन करना ज़रूरी नहीं होता। गवर्नर को उसको ऑटोमेटिक ऑफिस में बनाए रखता है जब तक नया सीएम मिनिस्टर फॉर्म में नहीं आते। पावर ऑफ रिमूव मिनिस्टर जो रिमूव कौन कर सकता है, सीएम। गवर्नर किसी भी मिनिस्टर को रिमूव कर सकते हैं सीएम की एडवाइस पर, अगर मिनिस्टर असेंबली में मेजोरिटी के बावजूद अनडिजायरेबल मतलब इसको क्या सकते हैं कि अगर किसी मिनिस्टर को अगर उसको रिमूव करना है तो वो सीएम की एडवाइस से वो क्या करे, गवर्नर को बोल के उसको हटा सकते हैं। अब हम अच्छे से पढ़ेंगे किसके बारे में, एग्जीक्यूटिव के बारे में। हमने ऊपर जो है और सिर्फ समरी और डेफिनेशन की बात करी किस चीज़ में क्या होता है। अब हम अच्छे से पढ़ेंगे। सबसे पहले हम एग्जीक्यूटिव्स की बात करें विद आर्टिकल्स एंड सेक्शन की बात है। सबसे पहले आप देखें कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेमवर्क है। जम्मू एंड कश्मीर हैज़ इट ओन कॉन्स्टिट्यूशन एंड 370 इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। द एग्जीक्यूटिव वर डिफाइंड पार्ट फोर्थ ऑफ द J&K कॉन्स्टिट्यूशन 1957 स्पेशली सेक्शन 26 to 49। तो इसमें ये कह सकते हैं कि जम्मू एंड कश्मीर का जो कॉन्स्टिट्यूशन आया था 1957 में, इसमें आप देख सकते हैं 158 सेक्शन थी। इसमें ये कहा गया था और फोर्थ पार्ट में जो था एग्जीक्यूटिव की बात हो रही थी जिसकी सेक्शन थी 26 से लेके 49 तक। अगर हम बात करें 2019 के मतलब 2019 में 2019 के बाद हम देखें तो क्या चेंजिंग है। सबसे पहली चेंजिंग ये आई कि 370 को रिवोक किया था प्रेसिडेंट ऑर्डर से। 5 अगस्त को जो था वो बिल अमेंडमेंट हुआ था और 9 को मतलब क्या हुआ था उसको असर्ट कर दिया, मतलब प्रेसिडेंट ने ऑर्डर दे दिया था। तो अगर हम बात करें J&K यूटी की तो J&K जो स्टेट था उसको यूटी में तब्दील कर दिया था कि कॉन्स्टिट्यूशन। अगर हम बात करें तो मतलब हम देखते हैं कि रेलिवेंस आर्टिकल प्लस सेक्शन, इसमें आप कह सकते हैं कि बिफोर 2019 एंड आफ्टर 2019 में क्या हुआ था। सबसे पहले देखेंगे J&K कॉन्स्टिट्यूशन में, ये J&K कॉन्स्टिट्यूशन की बात हो रही है और ये इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की बात हो रही है। जो सेक्शन 3 था J&K का उसमें कहा गया था कि इंटीग्रल पार्ट ऑफ इंडिया। और आफ्टर की बात करें
तो इसमें आर्टिकल फर्स्ट जो था वो प्रेसिडेंट ऑर्डर के हिसाब से चलता था, ठीक है। अगर बात करें एग्जीक्यूटिव पावर्स की, तो इसमें बिफोर 2019 में 26 से लेकर 249 तक सेक्शन, और कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडियन जो 2019 में 153 से 167। हेड ऑफ स्टेट जो थे वो 27 सेक्शन से मतलब उसको मतलब बताते थे कि इसमें क्या क्या पावर है सदर रियासत, तो लास्ट बाद में गवर्नर बना था। अगर हम बात करें इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की, तो 153 जो था वो गवर्नर के लिए था। अगर अपॉइंटमेंट गवर्नर की बात करें तो सेक्शन 28 की बात हो रही, अमेंडमेंट इन 1965, और उसके बाद आर्टिकल 155 पर प्रेसिडेंट। अगर टर्म ऑफ गवर्नेंस की बात करें 30, सेक्शन 30, और इसमें 156। अगर ऑर्थ ऑफ गवर्नर की बात करें 31, और इसमें 159। अगर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की बात करें 35, 163। अगर चीफ मिनिस्टर सेक्शन की बात करें 36, 164। अगर हम बात करें कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी की 37, 164 टू। गवर्नर्स रूल्स ऑफ इन असेंबली 48 से 49, 174 से 175। उसके बाद हम पावर की बात करें, इसमें जो था कस्टमरी से लाइक आर्टिकल 375 जो 356 तो यूज होता है। इसमें 356 जो था वो प्रेसिडेंट रूल के लिए था। अगर इसमें कल डिसमिसल मिनिस्ट्री की बात करें, इसलिए इम्पेल था, इससे कन्वेंशन प्लस 164 की बात हो रही है। अगर उसके बात करें इमरजेंसी की बात करें, सेक्शन 92 जो था वो गवर्नर रूल था। आप J&K कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें, अगर हम बात करें कि जो इमरजेंसी थी वो किस सेक्शन के थ्रू होती, तो हम उसका जो आंसर था वो कौन सा था, 92 में। अगर हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें 356 था जो प्रेसिडेंट रूल लगता था, ठीक। अगर हम बात करें इंपॉर्टेंट कंसेप्ट जो हमने ऊपर पढ़े हैं उस सेक्शन की हम बात करें, तो उसमें आप ये देख सकते हैं सेक्शन 3 जो था इन ऑफ J&K कॉन्स्टिट्यूशन में ये कहा गया था, स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर इज एंड shall be integral part of Union India. This is called Article 1st of Indian Constitution give federal legitimacy to J&K place in India. अगर गवर्नेंस की बात करें 27 से लेकर 33 जो था J&K कॉन्स्टिट्यूशन की बात हुई, जिसमें सदरी रियासत की बात हुई, जो अपॉइंटमेंट जो था 155 आर्टिकल से होता था, और कॉन्स्टिट्यूशन टू ये 2019 की बात हो रही है। अगर हम बात करें पावर की बात करें, सेक्शन 30 जो था टर्म था, और सेक्शन 31 जो था और था, और सेक्शन 33 तो एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी था। अगर हम बात करें चीफ मिनिस्टर और काउंसिल मिनिस्टर की, सेक्शन 35 से सेक्शन 38। अगर हम 35 की बात करें, इसमें जो था गवर्नर अपॉइंट करता है सीएम को, जो कमांड मेजोरिटी करता है, असेंबली की बात हो रही है। उसके बाद 36 की बात करें, सीएम जो सिलेक्ट करता था मिनिस्टर को, गवर्नर को अपॉइंट बाय देम। और सेक्शन 37 की बात हो रही है, इसमें काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इज कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी टू असेंबली, और जो आफ्टर 2019 आर्टिकल 164 से लेके 167 जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें। अगर गवर्नेंस एग्जीक्यूटिव सेक्शन की बात करें, तो इसमें 33 जो था उसमें हम ये कहते थे आइदर डायरेक्टली ऑन और थ्रू सबऑर्डिनेट ऑफिसर। मिनिस्ट्री की बात करें तो इसमें आप ये कह सकते हैं कि जो कंसीडर करता है सबऑर्डिनेट, लाइक 154 आर्टिकल 154 इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। अगर इमरजेंसी की बात करें तो इसमें ये कह सकते हैं कि 92 जो था वो J&K कॉन्स्टिट्यूशन को अलाउड करता था गवर्नर्स रूल को 6 मंथ इन केस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ब्रेकडाउन, आफ्टर 6 मंथ 355(6) जो था एप्लीकेबल हो सकता था। तो इसमें ये कह सकते हैं कि अगर हम इमरजेंसी की पावर की बात करें, 6 मंथ तक जो था J&K में गवर्नर रूल लग सकता था। उसके बाद अगर 6 मंथ के बाद जो चीज़ होती थी वो प्रेसिडेंट रूल बन जाता था 356 से, ठीक। अगर हम बात करें कि कंपैरिजन करें कि 2019 से पहले का और 2019 के बाद का, इसका मतलब ये है कि आफ्टर 370 एंड बिफोर 370 में क्या डिफरेंस है। सबसे पहला डिफरेंस ये था कि सेपरेट जो था 2019 से पहले की बात करें तो इस J&K का अपना कॉन्स्टिट्यूशन था, और ये जो था 2019 के बाद जो था पूरा इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर एप्लीकेबल था, ठीक। अगर हम बात करें हेड ऑफ एग्जीक्यूटिव की बात करें, इसमें गवर्नर जो था वो हेड था, इसमें लेफ्टिनेंट गवर्नर की बात हुई थी। इसमें LG आ गया था, इसमें गवर्नर की बात हो रही थी। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर एज पर J&K कॉन्स्टिट्यूशन, और इसमें था इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें। और रोल जो था हेड ऑफ गवर्नमेंट की बात हो रही है, इसमें रियल हेड सेम ही होते हैं। इसमें सेक्शन की बात करें 92 जो डायरेक्ट गवर्नर को रूल पॉसिबल करता था, इसमें ओनली प्रेसिडेंट रूल था 356। इसमें आप बात करें पावर की वाइड अंडर सेक्शन 92, इसमें लिमिटेड अंडर कॉन्स्टिट्यूशन इंडिया।
तो ये चीज़ आप फैक्चुअल के भी याद कर सकते हैं। सबसे पहले कि गवर्नर मतलब जो इंडिया सॉरी JNK में जो था चीफ मिनिस्टर गवर्नर कब से बने थे 1965 में, और कब कौन से अमेंडमेंट के थ्रू हुए थे, 6th अमेंडमेंट की बात हुई। और JNK कॉन्स्टिट्यूशन जो 3 है वो डिक्लेयर करता है इंटीग्रल पार्ट ऑफ इंडिया, और जो गवर्नर को अपॉइंट करता है प्रेसिडेंट करता है आर्टिकल 155 से। और कुल काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की बात करें, इसमें कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात हो रही है 37, और एमरजेंसी प्रोविजन की बात करें जो JNK की हो रही है वो 92 से हो रही थी अंडर यूनिक्स, जो अब जो है इसको ख़त्म कर दिया गया। और आफ्टर 2019 के बाद जो था क्या करते ऑल पावर जो थी वो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो यूज़ करता था। और जो 356 था वो अब क्या करता है, वो फुली जो था मतलब चल रहा था JNK में जो प्रेसिडेंट रूल के बाद। अगर रीऑर्गेनाइजेशन की बात करें, इसमें जो था कि 2 UT बने थे जिसमें JNK था और लद्दाख था। अगर हम बात करें लेजिस्लेटिव की बात करें, इसमें हम अवर यू की बात करें जिसमें स्ट्रक्चर पावर एवोल्यूशन और JNK की बात करें, इसमें आप ये देख सकते हैं कि सबसे पहले 2019 में जो था क्या था, बिफोर 2019 बाईकैमल की बात हुई, इसमें 2 लेजिस्लेटिव थे। इसमें आप लेजिस्लेटिव काउंसिल और लेजिस्लेटिव असेंबली की बात है, जिसमें जैसे आप कह सकते हैं राज्यसभा या लोकसभा, इसमें भी वैसे था लेजिस्लेटिव असेंबली और लेजिस्लेटिव काउंसिल। जो लेजिस्लेटिव काउंसिल को इसको आप राज्यसभा कह सकते हैं और लेजिस्लेटिव असेंबली को लोकसभा कह सकते थे, ठीक है। 2019 के बाद ET यूनिकैमरी ओनली लेजिस्लेटिव असेंबली रिमेन्स, और उसके बाद जो लेजिस्लेटिव काउंसिल थी वो अबॉलिश कर। तो आप ये कह सकते हैं जो आप पहले 2 से दोनों में से एक अर्जी राज्यसभा, जैसे हम इसको मतलब शॉर्ट्स में बता रहे हैं, तो वो जो थी उसको ख़त्म कर दिया था, सिर्फ ओनली लोकसभा की बात हो रही है। तो ऐसे ही मतलब मैं आपको समझाने के लिए बात कर रहा हूँ। तो इसमें आप ये कह सकते हैं अभी सिर्फ लेजिस्लेटिव असेंबली है, लेजिस्लेटिव काउंसिल को इन्होंने ख़त्म कर दिया है। अगर हम बात करें आर्टिकल्स और सेक्शन रेलिवेंट्स की बात करें, इसमें आप कर बात कर सकते हैं हम JNK और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें, जिसमें आप यह कह सकते हैं कंपैरिजन ऑफ लेजिस्लेटिव की बात करें, सेक्शन 45 से 65 की बात हो रही है। इसमें जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें 168 से 212 की बात हो रही है। लेजिस्लेटिव असेंबली की बात करें 47 से लेकर 54 170। अगर लेजिस्लेटिव काउंसिल की बात करें 55 से लेकर 62 171। अगर सेशन की बात करें 53 से 54, इसमें 174 की बात हो रही है। अगर क्वालिफिकेशन की बात करें तो इसमें आप ये कह सकते हैं सेक्शन 69 और इसके के तहत हो सकती थी, इसमें 173। और डिसक्वालिफिकेशन की बात करें 70 और 72 90 191 की बात हो रही है। अगर स्पीकर डिप्टी स्पीकर की बात करें जो सेक्शन 52 और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें 178 की बात करें। और अगर पावर ऑफ लेजिस्लेटिव की बात करें इसमें सेक्शन 43 44 46 की बात हो रही है। और अगर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें आर्टिकल 246 प्लस 7 शेड्यूल की बात हो रही है। अगर पावर ऑफ बिल्स की बात करें सेक्शन की बात हो रही है 56 से 59, और आर्टिकल इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें 199 से 200 की बात। अगर काउंसिल अबॉलिश की बात करें तो जो इससे पहले नहीं था, और JNK में क्या था रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट से पहले इसको कर दिया था, ख़त्म कर दिया था। अगर हम बात करें बिफोर 2019 की बात करें, लेजिस्लेटिव विधानसभा की बात करें, इसमें सेक्शन 47 जो थी लेजिस्लेटिव असेंबली थी, इसमें विद 87 मेंबर, जिसमें 46 जो थे वो कश्मीर से थे, और 37 जो थे वो जम्मू से, और 4 थे वो लद्दाख के थे, ठीक है। इसमें हम सेक्शन की बात करें 24 सीट जो थी वो POK के लिए उन्होंने रिजर्व की थी। जो इन अगर हम बात करें लेजिस्लेटिव असेंबली का जो 10 ईयर था वो 6 ईयर था, लेकिन आफ्टर 370 रिवोक के बाद ये अब 5 ईयर का हो गया। अगर हम स्ट्रेंथ की बात करें आफ्टर, इसमें क्या थे 90 मेंबर थे, और 10 ईयर जो चेंज हो गया था वो 5 ईयर का था। असेंबली पावर जो थी उसमें ये कहा गया था मेक लॉ ऑन स्टेट लिस्ट कॉन्करेंट लिस्ट एग्जेक्ट इस पब्लिक ऑर्डर्स पॉलिस। जो पास बजट हुआ था वो कॉन्फिडेंस नो कॉन्फिडेंस मोशन की बात हो रही है। अगर हम बात करें की फंक्शन की बात करें, लॉ मेकिंग की बात हो रही है, बजट पासिंग की बात हो रही है, कंट्रोल ओवर एग्जीक्यूटिव इम्प्रूव ऑर्डर्स इशूड बाय LG की बात है। अगर लेजिस्लेटिव काउंसिल की बात करें तो अगर ये अब जो अबॉलिश हुई है इसको लेजिस्लेटिव काउंसिल, जैसे इंडिया में हम एग्जाम्पल शॉर्ट लफ्ज में कहें तो राज्यसभा की बात हो रही है। तो इसमें जो लेजिस्लेटिव काउंसिल था इसमें 36 को मिनिस्टर मेंबर थे। इसमें हम ये कह सकते हैं इलेक्टेड जो MLA से, जिसमें टीचर हो सकते हैं, ग्रेजुएट हो सकते हैं, प्राइम पंचायतों से नॉमिनेटेड बाय गवर्नर होते हैं। इनके पास जो थी पावर वर लिमिटेड, कुड नॉट स्टॉप मनी बिल्स एग्जिट अंडर सेक्शन 56 55 से 62 JNK कॉन्स्टिट्यूशन। अगर हम बात करें इसके कितने मेंबर्स थे 36 थे। इसमें
मतलब जो हाई क्वालिफाई बंदे थे, या जो इनको कौन अपॉइंट करता है या नॉमिनेट भी करता है, तब गवर्नर करता था। अगर इनके पास की पावर की बात करें, इनके पास पावर लिमिटेड थी, बट ये मनी बिल को कभी भी रोक नहीं सकते। इसकी अगर हम बात करें कि सेक्शन से कहाँ तक है, 55 से लेकर 62 तक बात करें। अगर हम अबॉलिश की बात करें, J&K कॉन्स्टिट्यूशन जो अबॉलिश हुआ लेजिस्लेटिव काउंसिल, इसमें जो आप सिंगल लेजिस्लेटिव असेंबली की बात हो रही है। अगर हम बात करें लेजिस्लेटिव प्रोसेस की बात करें, तो जो बिल जो है वो कुड बी इंट्रोड्यूस इन आइदर हाउस, नो ओनली इन असेंबली। मनी बिल नीड स्पीकर सर्टिफिकेशन। इसमें गवर्नर प्रेसिडेंट गिव्स आर विदाउट असेट्स, आर्टिकल 200 से 201 आफ्टर गवर्नर रूल्स असेंट। तो इसमें ये कह सकते हैं लेजिस्लेटिव असेंबली में पहले ये था कि आपको गवर्नर ऑफ काउंसिल की राय चाहिए थी, मतलब असेंबली की चाहिए थी, लेजिस्लेटिव असेंबली की। लेकिन आफ्टर 2019 सिर्फ एक ही लेजिस्लेटिव असेंबली की जी थी, आपको वो चाहिए थी। तो हम अगर बात करें फैक्चुअल जो एग्जाम में क्वेश्चन आने के चांस है, तो इसमें ये कह सकते हैं कि J&K में तो जो था बाई कैमरा था, और उसके बाद उसको आप क्यों क्या कहा गया था, यूनी कैमरे, मतलब एक ही जो था मतलब लेजिस्लेटिव। अगर 10 ईयर की बात करें, पहले 6 ईयर का था, और जो अब जो है 5 ईयर की बात करें, और 24 सीट जो थी वो POK के लिए उन्हें रिजर्व की थी। अगर लेजिस्लेटिव काउंसिल की बात करें, 36 मेंबर जो थे वो जो अब जो है नो अबॉलिश हो गई है। अगर उसके बाद रीऑर्गेनाइजेशन की बात करें, इसको अपर हाउस कहा जाता है। लेजिस्लेटिव असेंबली की बात करें तो इसमें जो कितनी सीट थी, 90 सीट थी। और उसके बाद लेजिस्लेटिव काउंसिल की बात करें तो इसमें क्या था, इसमें अब ये कह सकते हैं लेजिस्लेटिव हैज़ पावर टू मेक लॉ। इसमें स्टेट और कॉन्करेंट लिस्ट की जो थी वो कुछ जो चीज़ें थी वो रिस्ट्रिक्टेड थी। अगर हम बात करें जुडिशली की बात करें, तो इसमें ये कह सकते हैं जुडिशली जो थी, जुडिशरी थर्ड डिवीजन ऑर्गन ऑफ गवर्नमेंट। इसमें आप ये कह सकते हैं लॉ को कैसे बनाते हैं, लॉ को प्रोटेक्ट कैसे करते हैं, और मेंटेन कॉन्स्टिट्यूशन बैलेंस की बात हो रही है। अगर हम बात करें J&K को, तो इसमें डायरेक्टली जो था वो स्पेशल कॉन्स्टिट्यूशन स्टेटस जो था 2019 की बात करें। अगर स्ट्रक्चर की बात करें 2019 में, इसमें सबऑर्डिनेट कोर्ट होता है, जिसमें डिस्ट्रिक्ट सेशन म्युनिसिपल कोर्ट होते थे। इसमें हम बात करें हाई कोर्ट जम्मू एंड कश्मीर जो टॉप कोर्ट था ऑफ स्टेट का। नो सेपरेट सुप्रीम कोर्ट बट अपील फ्रॉम हाई J&K कोर्ट को कुड बी सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। तो इसमें ये कह सकते हैं सिर्फ J&K को जो हाई कोर्ट था, इसी को मतलब सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया कहा जाता था। इन J&K की बात हो रही है, क्योंकि ये जो था वो सुपर पावर था। इसके अलावा इनके पास मतलब जो J&K में कोई और कोर्ट नहीं था। अगर हम बात करें अंडर कॉन्स्टिट्यूशन जो पार्ट J&K कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें, अंडर 6 में जो था ये 75 से लेकर 100 की डील का मतलब के बीच में ये डील करता था। जुडिशरी की बात करें, अगर सेक्शन 75 से 76 की बात करें, इसमें एस्टेब्लिश ऑफ हाई कोर्ट की बात करें। अगर 92 की बात करें, इसमें गवर्नर क्या करता है, जुडिशरी बैकिंग करता था। अगर हम बात करें हाई कोर्ट जम्मू एंड कश्मीर की, तो इसमें 2019 की बात करें, इसमें कॉन्स्टिट्यूशन कोर्ट था अंडर J&K कॉन्स्टिट्यूशन हेड ओरिजिनल, मतलब इसमें हर चीज़ जो थी वो अपनी थी। अगर फंडामेंटल राइट के लिए पार्ट 8 जो था सेक्शन 103 जो J&K की करती थी। इसमें चीफ जस्टिस अपॉइंट करता था बाई प्रेसिडेंट इन कंसल्ट ऑफ विद गवर्नर CGI। अगर हम इंपॉर्टेंट फैक्ट्स की बात करें, जो था वन ऑफ द ओल्डेस्ट हाई कोर्ट इन इंडिया, 1928 में ये मतलब कोर्ट बना था। इसमें ये कह सकते हैं सीट जो थी वो बहुत जम्मू एंड श्रीनगर की कहा गई थी। उसके में जो ड्यूल लीगल फ्रेमवर्क की बात हो रही है। अगर हम बात करें रीट्स की बात करें, इसमें रीट्स की बात हो रही थी, आप देख सकते हैं रीट्स कौन सी है, नो जुडिशली। उसके बाद हम आर्टिकल्स की बात करें, तो इसमें आर्टिकल्स प्लस सेक्शन की बात करें, J&K कॉन्स्टिट्यूशन प्लस इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। हाई कोर्ट की बात करें, सेक्शन जो थी 75 से 100, इसमें आर्टिकल 2014 से 2000 सॉरी हाई कोर्ट की अगर बात करें 75 से लेकर 100 सेक्शन के बीच में आ रहा था। अगर हम बात करें आर्टिकल्स की 214 से लेकर 231 की बात करें, हाई कोर्ट में जैसे J&K का कॉन्स्टिट्यूशन अलग है, ये J&K का कॉन्स्टिट्यूशन इस तरफ, और इसमें इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की बात हो रही है। तो इसमें आप देख सकते हैं हाई कोर्ट जो था वो 75 से 100 के बीच में था, और उसके बाद आर्टिकल 214 से 231 से। और अगर चीफ जस्टिस जज की बात करें 80 और 2017। अगर सेक्शन की बात करें 10 ईयर रिमूवल की, तो उसमें आप ये कह सकते हैं 81 से 83, 2017 से 217 से 218। अगर हम बात करें जस्टिफिकेशन की, इसमें सेक्शन 103, इसमें 226 की बात हो रही है। अगर ट्रांसफर जज की बात करें 85 सेक्शन 84, इसमें आर्टिकल 222। अगर इसमें बात करें सुप्रीम कोर्ट अपील की बात करें, तो इसमें सेक्शन 98 था, इसमें 132 136। अगर इसके बात करें लैंग्वेज की बात करें 99 से 100, इसमें जो है 348 की बात हो रही है।
अगर हम बात करें हम जुडिशली इन पोस्ट 2019, इसमें आप बात कर सकते हैं जो था 370 जो रिवोक्ड हो गया था, इसमें जो था जो अब जो यूनियन टेरिटरी बन गया था, इसमें जो था गवर्नर जो था इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के तहत होता था, इसमें जे.एंड.के जो थी वो सेम कोर्ट शेयर करती थी, जे.एंड.के और लद्दाख दोनों जो थे सेम कोर्ट करते थे। अगर की चेंज की बात करें, बिफोर की बात करें, जे.एंड.के प्लस इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन था, इसमें जो था ओनली इंडियन की बात हो रही है। हाई कोर्ट पावर जो बात बेस जो था वो सिर्फ जे.एंड.के कॉन्स्टिट्यूशन का, बट इन बेस्ड आफ्टर जो हुआ था वो 226 की बात हो रही है। अगर स्पेशल विन की बात करें, ओनली फॉर जे.एंड.के लॉ की बात हो रही है, इसमें आप ये कह सकते हैं एंटायर यूनियंस फ्रेमवर्क की बात हो रही है। अगर अपील की बात करें, हेड लिमिटेड, इसमें जो था नो फुली असेस्ड बाय सुप्रीम कोर्ट लाइक अदर स्टेट। जुडिशली लैंग्वेज की बात करें तो इसमें उर्दू प्लस इंग्लिश थी, और आज अब जो है ओनली जो है इंग्लिश लैंग्वेज यूज़ की जाती है। अगर हम एग्ज़ाम के रिलेटेड की बात करें, इसमें यह कह सकते हैं जे.एंड.के का जुडिशली अपनी थी बिफोर 2019, इसमें आज जो सेक्शन थी 75 से 100 के बीच में थी। इसमें हाई कोर्ट की बात करें, इसमें जो था जे.एंड.के का लॉ प्लस इंडिया लॉ की बात हो रही है। इसमें आफ्टर 2019 में अगर बात करें तो इसमें दो आर्टिकल जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के तहत होता है, आर्टिकल 214 से लेकर 231 की बात करें, इसमें हाई कोर्ट बेंच जो था वो जम्मू कश्मीर श्रीनगर का था। इसमें रिट्स की बात करें, ऑल इंडियन कोर्ट की बात करें, अपील की बात करें, आर्टिकल 132 से 136 की बात करें, और गवर्नर रूल की बात करें सेक्शन 92 से जो मतलब ये चीज़ होती थी। अब हम करते हैं चीफ मिनिस्टर, गवर्नर्स और जुडिशरी के जो सेक्शन वाइज हम पढ़ते हैं कि किस सेक्शन में किस चीज़ के बारे में बात की गई है। अगर हम बात करें इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें, 160 चीफ मिनिस्टर की, 163 जो था वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर टू एडवाइस करता है। इसमें ये कहा गया था राज्य का सीएम और उसकी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर गवर्नर को एडवाइस करती है, और गवर्नर उस एडवाइस पे काम करता है एक्सेप्ट इन स्पेशल केस। अगर हम बात करें आर्टिकल 164(1) की बात करें, अपॉइंटमेंट ऑफ चीफ मिनिस्टर और मिनिस्टर की बात हो रही, इसमें सीएम को गवर्नर अपॉइंट करता है, बाकी मिनिस्टर को सीएम एडवाइस पर अपॉइंट होता है। अगर 164(2) की बात करें, इसमें कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात हो रही है। इसमें आप कह सकते हैं कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर पूरी तरह से विधान सभा के प्रति रिस्पॉन्सिबल होता है, अगर मेजोरिटी लूज करे तो रिजाइन करने पड़ता है। अगर हम बात करें आर्टिकल 163 की, तो इसमें जो था ऑर्थ ऑफ मिनिस्टर की बात हो रही है, जिसमें गवर्नर के सामने सीएम मिनिस्टर को जो था ऑफिस में किया गया कहा जाता शपथ दी जाती थी। अगर आर्टिकल 164(4) की बात करें, इसमें मिनिस्टर नॉट मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव, इसमें यह कहते हैं अगर कोई मिनिस्टर या सीएम इलेक्टेड मेंबर नहीं है तो वो 6 महीने के अंदर विधानसभा या विधान परिषद का मेंबर होना जरूरी है। तो इसमें ये कहा गया था कि अगर कोई मेंबर जो है वो असेंबली का पार्ट नहीं है तो उसको 6 मंथ के अंदर जो है उस असेंबली का पार्ट बनना पड़ेगा। अगर हम बात करें 166 की बात करें, इलेक्टिव जो था, इसमें ये कह सकते हैं एग्जीक्यूटिव एक्शन ऑफ स्टेट की बात करें। 167 जो था ड्यूटी सीएम ऑफ टूवर्ड गवर्नर की बात करें। अगर गवर्नर के आर्टिकल्स की अगर हम एक्सप्लेन करें तो इसमें ये कह सकते हैं 153 जो था गवर्नर ऑफ स्टेट की बात हो रही थी, इसमें 154 जो एग्जीक्यूटिव पावर की बात हो रही थी, पावर ऑफ स्टेट की बात हो रही थी, इसमें अपॉइंटमेंट ऑफ गवर्नर की बात हो रही थी। 156 जो था टेन्योर ऑफ गवर्नर की बात हुई, जिसमें गवर्नर क्या करता था, प्रेसिडेंट की मर्जी तक लेता था, इसमें ऑफिशियली 5 साल की टर्म था। इसमें क्वालिफिकेशन की बात करें, इसमें सिटीजन ऑफ इंडिया होना चाहिए और 35 ईयर की होनी चाहिए। अगर इसमें कंडीशन ऑफ 158 था, कंडीशन ऑफ ऑफिस, गवर्नर किसी भी ऑफिस का काम नहीं कर सकता, इस सैलरी गवर्नमेंट पे करती है। अगर 159 की बात करें, इसको शपथ जो होती थी वो गवर्नर और चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट देता था। गवर्नर अपने और चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट के सामने लेता था। अगर हम बात करें 160 की, तो इसमें ये कह सकते थे डिस्चार्ज ऑफ गवर्नर फंक्शन इन स्पेशल सिचुएशन। अगर गवर्नर का ऑफिस खाली हो जाए तो वो काम ना कर पाए तो प्रेसिडेंट किसी और को रूल दे सकता है।
अगर हम जुडिशली की बात करें, इसमें जो था 214 की बात करें, हाई कोर्ट ऑफ स्टेट की बात करें, इसमें जो 216 था कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ हाई कोर्ट की बात करें, आर्टिकल 217 जो था अपॉइंटमेंट क्वालिफिकेशन की बात करें, इसमें ये कहा गया था, आप बात करें 214 की बात करें, हर स्टेट के लिए एक हाई कोर्ट होता है। 208-16 की बात करें, हाई कोर्ट में एक चीफ जस्टिस, कुछ और जज होते हैं जो प्रेसिडेंट डिसाइड करते हैं। और उस क्वालिफिकेशन की बात करें, जज को प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है, 10 साल एडवोकेट या जुडिशियल एक्सपीरियंस होना चाहिए। अगर 226 की बात करें, इसमें रिट ऑफ की बात हो रही है, रिट ऑफ हाई कोर्ट की बात हो रही है। हाई कोर्ट किसी भी सिटीजन को रिट्स वगैरह का वो फंडामेंटल राइट प्रोटेक्ट करने के लिए है, ठीक है। अगर हम बात करें 227 की, तो इसमें पावर ऑफ सबऑर्डिनेंस की बात करें। 228 की बात करें, ट्रांसफर ऑफ केसेस टू हाई कोर्ट। 229 की बात करें, ऑफिस ऑफ सर्वेंट्स। 348 जो था वो लैंग्वेज ऑफ कोर्ट्स की बात हो रही है, ठीक है। अगर हम बात करें जे.एंड.के की मतलब जे.एंड.के की कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें, इसमें अब सबसे पहले हम बात करें किस पार्ट में क्या था। तो सबसे पहले आप देखते हैं पार्ट 5, पार्ट 3, चैप्टर 3, और सेक्शन जो थी 37 से लेकर 34 जो थी, ये किसके आती थी, चीफ मिनिस्टर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की बात करें। अगर हम बात करें 37 की बात करें, इसमें काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की बात हो रही है, जो एडवाइस करता था गवर्नर को। गवर्नर अपने फंक्शन को सीएम और उसकी काउंसिल मिनिस्टर को एडवाइस करेगा, एक्सपेक्ट व्हेन ही एक्ट एज डिस्ट्रिक्शन। अगर हम 38 की बात करें, सीएम अपॉइंट बाय गवर्नर की बात हो रही है। इसमें 39 की बात करें, इसमें मिनिस्टर अदर सीएम की बात हो रही है। 10 ईयर की बात करें, 10 ईयर ऑफ मिनिस्टर, इसमें मिनिस्टर गवर्नर को प्लेजर पर ऑफिस होल्ड करता है जब तक गवर्नर चाहे। इसमें ऑर्थ की बात करें, ऑर्थ इन ऑफिस की 42 की बात करें, सैलरी की बात हो रही है। 43 की बात करें, कॉन्टैक्ट इन बिजनेस की बात करें, और 44 की बात करें, ड्यूटी ऑफ सीएम की बात करें। अगर हम गवर्नर की बात करें, इसमें जो था पार्ट 5, चैप्टर 2 और सेक्शन 27 से लेकर 36 की बात करें। 27 जो थी वो गवर्नर ऑफ स्टेट की बात हो रही थी। इसमें आप कह सकते हैं जो हेड गवर्नर होगा। इसमें एग्जीक्यूटिव पावर की बात करें, इन गवर्नर 28 की बात करें, और 29 जो अपॉइंटमेंट बाय प्रेसिडेंट की बात हो रही है, और 30 जो थी टर्म्स ऑफ ऑफिस की बात करें। अगर 31 की बात करें, एलिजिबिलिटी थी, इसमें ये कहा गया था इंडिया का सिटीजन होना चाहिए, और एज जो होनी चाहिए वो 35 होनी चाहिए, और लेजिस्लेटिव मेंबर का पार्ट नहीं होना चाहिए। अगर हम बात करें 32 की बात करें, इसमें कंडीशन ऑफ ऑफिस की बात हो रही है, और सेक्शन 33 की बात करें, ऑर्थ ऑफ ऑफिस की बात हो रही है, और 34 की बात करें, डिस्चार्ज ऑफ फंक्शन की बात हो रही है, और 35 की बात करें, पावर ऑफ गवर्नर्स, और 36 की बात करें, रिस्पॉन्सिबिलिटी गवर्नमेंट की बात हो रही है। अगर हम बात करें जुडिशरी की बात करें, तो इसमें जो था पार्ट 11 सेक्शन 92 से लेके 106 की बात हो रही है। इसमें अब बात करें 92 जो थी वो हाई कोर्ट ऑफ स्टेट की बात हो रही थी। 93 जो थी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ हाई कोर्ट की बात हो रही थी। इसमें आप ये कह सकते हैं 10 ईयर और रिमूवर की बात हो रही थी 94 में। 95 में सैलरी की बात हो रही थी। 96 में जुडिकेशन की बात हो रही है, और 97 सबऑर्डिनेंस की बात हो रही है। 98 की ट्रांसफर जज की बात हो रही है, और 99 में अब दे सबऑर्डिनेट कोर्ट्स में, और 103 जो रिट्स की बात हो रही है, 105 जो थी वो लैंग्वेज की बात हो रही है। अगर हम बात करें आफ्टर 2090 में और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बीच में क्या क्या चीज़ें रिप्लेस हुई। हाँ, अगर हम बात करें जे.एंड.के कॉन्स्टिट्यूशन और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, सबसे पहले आप देख सकते हैं चीफ मिनिस्टर जो था इंडिया, जो जे.एंड.के 37 से लेके 47 जो था वो अब उनको ख़त्म करके जो है अब इंडियन के आर्टिकल से होता है 163 से 167। अगर गवर्नर्स की बात करें, तो इसमें 27 जो आर्टिकल से लेकर सेक्शन 27 से 36 जो सेक्शन थी उसको रिमूव करके अब जो है 153 से लेकर 160 की बात हो रही है। अगर हम बात करें हाई कोर्ट जो 92 से 106 था, अब जो है 214 से लेकर 231 की बात हो रही है, और रेट्स जो थी वो 226 की बात करें, ठीक। अगर हम बात करें जो रेट्स जो थी वो जे.एंड.के के किस सेक्शन में थी, 103 की बात हो रही है, और जो अब जो है इंडियन किस कॉन्स्टिट्यूशन में 226 की बात करें। अगर सेपरेट कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें, तो इसमें ये कहा गया था कि 158 सेक्शन थी, लेकिन आफ्टर 370 रिवोक्ड के बाद जो था सिर्फ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो था वो चलता था। अगर हम बात करें कि जे.एंड.के कॉन्स्टिट्यूशन में जो मैचिंग सेक्शन थी, इसमें ये कह सकते हैं 34 से 44 में, इसमें ये कहा 37 से लेके 44 में इसमें ये कहा गया सेम एज इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बट अर्लियर सीएम वाज कॉल्ड है प्राइम मिनिस्टर टिल 1965। तो इसमें ये कह सकते हैं कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन और जे.एंड.के कॉन्स्टिट्यूशन में सारी चीज़ों सेम थी, बट इसमें एक ही डिफरेंस था कि 1965 से पहले इनको पीएम कहा जाता था, ठीक है, गवर्नर सीएम को। तो अगर गवर्नेंस की बात करें,
सेक्शन 25 से 27 से लेकर 36, इसमें क्या कहा गया था, तो सदर रियासत बिफोर 1965। अगर जुडिशली की बात करें 92 से लेकर 106, इसमें जो था 103 जो थी J&K इमीडिएट थी, और इंडिया की डेट थी 226। अगर हम बात करें चेंजिंग क्या रीऑर्गेनाइजेशन के बाद, तो इसमें ये कह सकते हैं कि जो J&K के पास जो था, पहले अपना कॉन्स्टिट्यूशन था, लेकिन अब जो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन चलता था। जो सीएम पावर थी, फुल पावर इंक्लूड पुलिस लैंड, लेकिन जो अब जो थी वो लिमिटेड पावर थी, एलजी रियल कंट्रोल करता था। अगर हम गवर्नर्स की बात करें, जो J&K की सेक्शन थी 27 से लेकर 36, इसमें जो था एलजी जो था वो 239 के तहत मतलब इसको बनाया गया था। अगर हाई कोर्ट की बात करें, इसमें सेपरेट हाई कोर्ट था J&K का, अब जो है वो कॉमन है J&K का और लद्दाख का। अगर हम बात करें डिट्स की बात करें, तो 103 जो था मतलब J&K का था, और जो 226 जो था वो इंडिया की बात हो रही है। अगर लैंग्वेज की बात करें, उर्दू एंड इंग्लिश थी, जो अब जो है सिर्फ ओनली इंग्लिश की बात थी। अगर हम बात करें रीऑर्गेनाइजेशन जो एक्ट था 219 की बात करें, उसमें आप ये कह सकते हैं कि जो एक्ट था वो पास हुआ था 219 में हुआ था, 370 से मतलब हुआ था। तो हमने ये इसको अच्छे से पढ़ लिया था प्रीवियस क्लास में कि कब मतलब इसको पास किया था। 6 अगस्त को 219 की बात हो रही है। इसमें 31 से मतलब अक्टूबर जो था 219 की बात रिजर्व होती है। अगर मतलब डिवीजन ऑफ स्टेट्स की बात करें, तो उसमें आप ये देखते हैं जम्मू कश्मीर जो फ्लैज होता है। अगर यूटी की बात करें, तो उसमें आप ये कह सकते हैं जो J&K था अब एक ही सिंगल था, जैसे दिल्ली में है, और J&K और लद्दाख में जो थी ये चीज़ नहीं थी, पार्ट नहीं था। अगर लेफ्टिनेंट गवर्नर्स की बात करें, इसमें कॉन्स्टिट्यूशन हेड की बात हो रही है, इसमें प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की बात हो रही है। इसमें अगर असेंबलीज की बात करें 107 सीट थी, और जो इलेक्टेड 19 इलेक्टेड सीट थी, 24 जो थी वो रिजर्व थी। ठीक, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की आप देख सकते हैं चीफ मिनिस्टर थे, और जुडिशरी की बात हो रही है। एप्लीकेबल जो ला थे वो इतने मतलब होते 106 जो थे सेंट्रल ला जो एप्लीकेबल होते। स्पेशल फीचर की बात करें, रिजर्वेशन थी, एससी और एसटी की बात हो रही है, विड्रॉल कॉन्स्टिट्यूशन की बात हो रही है। अगर हम बात करें ऑब्लिगेशन की, तो इसमें 370 आर्टिकल की बात हो रही है। इसमें फॉर्मेशन ऑफ यूटी की बात हो रही है, एलजी और यूटी की बात हो रही है, पावर ऑफ एलजी की बात हो रही है। इसमें हाई कोर्ट की बात हो रही है, शेड्यूल ट्राइब्स एससी की बात हो रही है, रिजर्वेशन की बात हो रही है। अगर इसमें बात करें इम्प्लीमेंट एक्ट की बात करें, में स्टेट को लॉज की बात हो रही है, रिलीजन की बात हो रही है, एडमिनिस्ट्रेशन की, सोशल की बात हो रही है। अगर हम एक ही फ्रेम में मतलब एक ही फाइनल पे में देख सकते हैं, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव, जुडिशरी और रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट में क्या था। सबसे पहले आप कह सकते हैं गवर्नर जो रिप्लेस हुआ था 1965 में। और अगर लेजिस्लेटिव की बात करें, इसमें बाई कैमरा जो था वो 290 की बात करें। अगर हाई कोर्ट जो एग्जिट हुआ था कब हुआ था, 1928 की बात हो रही है, जो J&K में आया था। अगर 2019 जो था वो क्या था, रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट हुआ था। ठीक, अगर गवर्नर अपॉइंट की बात करें, इसमें जो था जो असेंबली सीट थी वो कितनी थी, 87 करती थी 8 में। और उसमें जो था J&K की बेंच जो थी वो 2 कैपिटल थी, यूटी जो थी फॉर्मेट J&K प्लस लद्दाख हुई थी। अगर 10 ईयर की बात करें, 5 ईयर जो था, जो उसके बाद जो था अब जो थी वो कितनी थी, 90 सीट थी। और उसके बाद रीट्स जो थी वो 103 की बात करें, उसके बाद 31 जो था वो एलजी बना गया। तो इसमें रियल पावर जो थी वो सीएम के पास थी, नॉट गवर्नर थी। इसमें आप ये देख सकते हैं कि अंडर आर्टिकल सी मैंने अच्छे से इसको एक्सप्लेन किया, आप इसको अपने हिसाब से भी पढ़ सकते हैं। जब मैं पीडीएफ शेयर कर दूंगा तो आप इसको अच्छे से ओपन करके पढ़ सकते हो। इसमें इमरजेंसी पावर की बात हो रही है अंडर सेक्शन 92। इसमें मनी बिल की बात हो रही है, ओरिजिनेट करता था असेंबली को, J&K को मतलब बात करता है, नो बोथ यूटी आर्टिकल 370 की बात हो रही है। उसके बाद सीएम ऑफ अलीग्रेड की बात आप कर सकते हैं, जो बिल नीड से एलजी के असेंट की होती है। हाई कोर्ट जो ऑर्डर था 214 से 231 की बात हो रही है। इसमें गवर्नर एडमिनिस्ट्रेशन औरत की बात हो रही है, चीफ मिनिस्टर की बात है, डिप्टी मिनिस्टर की बात हो रही है। उसके आप औरत की आप देख सकते हैं, कैबिनेट मिनिस्टर फ्रेम वगैरह हो सकता है। गवर्नर एडवाइस वगैरह पे जब मैं पीडीएफ दूंगा तो आप इसको अच्छे से पढ़ सकते हैं। अगर आप देख सकते हैं कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन और एलिमेंट्स की बात करें, आर्टिकल जो फर्स्ट है यूनियन ऑफ इंडिया की डिक्लेयर कर रहा था, J&K जो है पार्ट है इंडिया का।
इसमें आर्टिकल 3 की बात, रिफॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट्स यूटी की बात हो रही है, ये रीऑर्गेनाइजेशन की बात हो रही है। इसमें 155 के अपॉइंटमेंट गवर्नर की बात करें, 156 जो थी वो टेनियर ऑफ गवर्नर की बात रही, 159 जो थी वो ऑर्थ ऑफ गवर्नर की बात हो रही है, 164 से अपॉइंटमेंट ऑफ सीएम की बात हो रही है, 166 जो था इन गवर्नर नेम की बात हो रही है, 174 की अब बात कर सकते हैं असेंबली सेशन, 178 स्पीकर डिप्टी की बात हो रही है, 191 डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ एमएलए की बात हो रही है, 199 की बात मनी बिल की बात है, 214 हाई कोर्ट ऑफ स्टेट की बात हो रही है, 217 की बात करें अपॉइंटमेंट ऑफ हाई कोर्ट की बात हो रही है, 222 के ट्रांसफर ऑफ जज की बात हो रही है, 226 की बात जुडिशरी ऑफ की बात हो रही है, 370 348। अगर हम बात करें जेएंडके की तो सेक्शन 3 की बात हो रही है, सेक्शन 26 की बात हो रही है, सेक्शन 27 की, सेक्शन 31 की, सेक्शन 35 38 की, सेक्शन 45 की बात हो रही है, सेक्शन 52, सेक्शन 50 मतलब 5 से लेकर 62, सेक्शन 70, सेक्शन 92, उसके बाद सेक्शन 103। उसमें क्वालिफिकेशन की आप बात कर सकते हैं। इसमें आप ये देख सकते हैं सिटीजन ऑफ इंडिया की बात हो रही है, चीफ मिनिस्टर मस्ट बी एमएलए, एमएलसी बिकम मेंबर्स विद इन 6 मंथ, एमएलए लेजिस्लेटिव असेंबली की बात हो रही है। गवर्नर वर्सी एलजी की बात करें तो इसमें ये कह सकते हैं अब जो है वो एलजी मतलब रोल कर रहा था लेफ्टिनेंट गवर्नर, और जो ये था 2019 के बाद की बात रही। पावर्स सोर्स की बात करें, एग्जीक्यूटिव पावर्स फ्रॉम प्रेसिडेंट एलजी की बात हो रही है। इसमें आर्टिकल 239 की बात है, कौंसिल मिनिस्टर जो थी उसमें हेड जो थे एडवाइजरी करते थे नेचर को फाइनल से। लॉ ऑर्डर की बात हो रही है, फिर उसके बाद पॉलिसी लैंड की यूनियन टेरिटरी मॉडल कॉन्स्टिट्यूशन, आप इसमें डेलिमिटेशन, रिप्रेजेंटेटिव लेजिस्लेटिव काउंसिल्स, डायरेक्टिव प्रिंसिपल की बात हुई, डायरेक्टिव फंडामेंटल ड्यूटीज, एंटी डिफेंशियल लॉ, फाइनेंशियल कमीशन, इलेक्शन पोस्ट की ऑर्गेनाइजेशन, स्पेशल स्टेटस, और उसके बाद कर्ड्स की बात हो रही है। तो इसमें आप देख सकते हैं जेएंडके जो गवर्नर है उसमें 290 से लेके क्या चीज़ आई थी, एलजी था वो रियल एग्जीक्यूटिव था, उसने रिप्लेस किया था कि इसको गवर्नर को किया था, ठीक है। तो उमर अब्दुल्ला जो थे वो रिसेंट इलेक्शन में जीते थे, जिनकी इनके पास 42 सीट थी, और उसका 226 जो थी वो रिट्स ऑफ पावर थी। आर्टिकल 3 जो था बैरकेम स्टेट की बात हो रही है। इसमें एलजी तो एड से एडवाइस करता था, सीएम हैज़ नो कंट्रोल ओवर पुलिस इन लैंड्स, एलजी अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट्स, आर्टिकल्स 155 कंट्रोल ऑफ काउंसिल, पुलिस की बात हो रही है, पुलिस पब्लिश, और उसके बाद एलजी जो था वो कंसिडर। अगर हम बात करें तो मेन जो चीज़ ये है, इसमें आप ये कह सकते हैं चीफ मिनिस्टर जम्मू कश्मीर 1947 से लेकर 2025 का कौन कौन से मिनिस्टर हैं। तो इसमें आप ये देखते हैं शेख अब्दुल्ला हो गए, बख्शी गुलाम अहमद हो गए, ख्वाजा की बात हो रही है। 165 जो तक ये कौन थे, आप ये कह सकते हैं पीएम थे, और आफ्टर जो था वो कौन बने थे, ये आप कह सकते हैं सीएम की बात हो रही है, ठीक है। तो ये लिस्ट है, आप देख सकते हैं किस टाइम पे कौन सी पार्टी बनी थी। आप देख सकते हैं सबसे पहले जो है शेख अब्दुल्ला प्राइम मिनिस्टर थे, बख्शी गुलाम अहमद जो थे वो भी प्राइम मिनिस्टर, फिर उसके बाद ख्वाजा शमशुद्दीन, जीएम सादिक, सैयद मीर कासिम, शेख अब्दुल्ला, फिर उसके बाद जो था गवर्नर रूल आया था 1977 से लेकर 77 तक, फिर उसका शेख अब्दुल्ला आया था, फारूक अब्दुल्ला आया था, फिर जीएम शाह आया थे, फिर उसके बाद गवर्नर रूल आया था, फिर उसके फारूक अब्दुल्ला आए थे, फिर गवर्नर प्लस प्रेसिडेंट रूल आया था। आप ये कह सकते हैं 91 1990 से लेके 2000 सॉरी कहाँ तक 1996 तक, फिर फारूक अब्दुल्ला की पार्टी में आई, फिर गवर्नर रूल्स आया था, फिर मुफ्ती मोहम्मद सईद की पार्टी आई थी, फिर मोहम्मद गुलाम नबी आज़ाद की बात हो रही है, फिर गवर्नर रूल्स की बात हो रही है, फिर उमर अब्दुल्ला की बात हो रही है, फिर उसके बाद गवर्नर रूल्स, फिर मुफ्ती मोहम्मद सईद, अभी भी जो है कह सकते हैं गवर्नर रूल्स चल रहा है, फिर उसके बाद महबूबा मुफ्ती की बात हो रही है, फिर उसके बाद आप गवर्नर रूल्स प्लस प्रेसिडेंट रूल की बात है। प्रेसिडेंट रूल कब लगा था, 20 जून से लेके 2018 से लेके 30 अक्टूबर 2019, फिर जो प्रेसिडेंट यूटी के हुआ था 31 जो हुआ था वहाँ से ये स्टार्ट हुआ था। अगर बात करें रिसेंट इलेक्शन की तो उमर अब्दुल्ला जो थे वो एनसी के बने थे 16 अक्टूबर 2024 में। अगर लिस्ट ऑफ गवर्नर्स की बात करें तो इसमें आप ये कह सकते हैं करण सिंह है, करण सिंह, आप ये इसकी लिस्ट आप पढ़ सकते हैं अच्छे से, ठीक है। अगर हम बात करें जो लास्ट के जो था वो सत्यपाल मलिक थे, जो अब आप कह सकते हैं ये चेंज हो गए थे, अब इस जो है एलजी की चल रहे हैं, ठीक है।
अगर जो हम चेंजिंग करें, JNK में क्या चेंजिंग आई थी, सबसे पहले तो JNK में लेजिस्लेटिव असेंबली जो थी उसको की चेंज किया था। पहले जो था कि मतलब 2 लेजिस्लेटिव काउंसिल को इन्होंने ख़त्म किया था और लद्दाख को भी जोड़ लेजिस्लेटिव दिया था। अगर बात करें गवर्नर ऑफिस की बात, उसको अबॉलिश किया और रिप्लेस किया था लेफ्टिनेंट गवर्नर को, जो 239 आर्टिकल 1 की सेक्शन की बात करें। फर्स्ट जो थे वो LG जो थे को GC मुर्मू थे, जो कब तक रहे, 6 अगस्त 2020 तक। फिर उसके बाद करंट LG की बात करें तो मनोज सिन्हा, जो अभी तक भी चल रहे हैं। अगर समरी की बात करें तो आप ये देख सकते हैं सदर रियासत 1965 में ऑनवर्ड की बात है। पोस्ट 2019 की बात करिए, जो NN वोरा जो थे वो 2008 से लॉन्गेस्ट जो टर्म थे, वो कौन गवर्नर थे, वो तब 10 साल की बात हो रही है, ठीक है। अगर आप चीफ जस्टिस की बात कर सकते हैं तो आप ये लिस्ट देख सकते हैं, ये बड़ी है, तो आप अपने हिसाब से इसको पहले के 4-5 देख लेना, लास्ट के 3-4 देखना, मे बी क्रोनोलॉजी में क्वेश्चन आ जाए, ठीक है। तो इसके लिए आपको मतलब ये आप अच्छे से पढ़ लेना। लास्ट का जो था अभी जो आप कह सकते हैं जो रिसेंट जो बना है, तो उसमें जस्टिस ऑफ अरुण पाली की बात है, 16 अप्रैल 2025 की बात हो रही है, ठीक है। अगर कंक्लूजन की बात करो, इसमें सबसे पहले जो था कि 2019 से लेके जो गवर्नेंस स्ट्रक्चर जो था वो गवर्नर मतलब उसमें ये कहा गया था हिस्टोरिकल चेंज किया था, जिसमें जम्मू कश्मीर का मतलब गवर्नेंस का स्ट्रक्चर बल खत्म कर दिया था, मतलब 370 को इन्होंने मतलब कर दिया था। इसमें आप कह सकते हैं कि दिस चेंज इंटीग्रल पार्ट ऑफ रीजनल पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेशन कॉन्स्टिट्यूशन टू यूनियन ऑफ इंडिया। इसमें जो था LG की मतलब जो LG का मतलब आ गया था इस अथॉरिटी वगैरह जो जो गवर्नेंस की उसको ख़त्म कर, चीफ मिनिस्टर और काउंसिल मिनिस्टर जो थे वो इलेक्टेड टू हुए थे 2024 में, और उसके बाद उनके पावर जो थी वो लिमिटेड थी। अगर लेजिस्लेटिव की बात करें तो इसमें जो था पहले बाई कैमरा था, अब तो यूनिकैमरल था, मतलब मीन्स एक की जो थी असेंबली थी, जिसमें लेजिस्लेटिव काउंसिल जो थी उसको ख़त्म कर दिया था। अगर इसमें ये कहा गया था कि अगर हाई कोर्ट की बात करें, इसमें कॉमन हाई कोर्ट था JNK का और लद्दाख का। अगर JNK कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें, इसमें इंडिया लॉ राइट ड्यूटियाँ स्कीम जो थी वो अब फुली एप्लीकेबल होती। अगर असेंबली की बात करें 2024 में जो था इलेक्शन हुआ था, जिसमें उमर अब्दुल्ला की जो सरकार थी जीती थी, इसमें 42 सीट्स थी, ठीक। अगर फाइनल थॉट्स की बात आप कह सकते हैं तो इसमें ये कह सकते हैं कि JNK में जो था वह 370 रिवोक्ट होने के बाद जो था कि 2024 में जो थी वो चीज़ें स्टार्ट हो गई थी। इसमें LG वर्सेस CM के बीच में पावर का मतलब स्टार्ट हो गए थे, ठीक है। आप बताएं आज आपको क्लास कैसी लगी, या इसकी जो PDF है मैं आपको शेयर कर दूंगा, हमारे जो टेलीग्राम चैनल है उसको शेयर कर दूंगा, तो आप क्लास अच्छे से देखें। अगर कुछ भी प्रॉब्लम आ रही है तो आप हमें मतलब कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी। ओके बाय, टेक केयर, हैव ए नाइस डे, थैंक यू।